हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम मेंस के आंसर राइटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज हमारा डे थर्ड है। तो सबसे पहले हम डे थर्ड के क्वेश्चन को करने से पहले हम जीएस 4 के सिलेबस को देख लेते हैं। तो जीएस 4 का जो सिलेबस है उसकी अभी हम पहली यूनिट कर रहे हैं। तो पहली यूनिट जो है वो हमारी है नैतिकता और मानव इंटरफेस, और इसके 5 सब टॉपिक हैं। वो है, पहला सब टॉपिक है मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक और नैतिकता के परिणाम। दूसरा है नैतिकता के आयाम। तीसरा है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। चौथा है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक। पांचवा है नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। ये हमारी हो गई है जीएस 4 की पहली यूनिट। ठीक है, तो आज हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मूल्यों एवं नैतिकता से आप क्या समझते हैं? व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड है, वो पहले पार्ट में पूछ रहा है मूल्य क्या है और नैतिकता क्या है, और दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर इफिशियंट है, अगर उसमें सक्षमता है, उसके साथ साथ उसको नैतिक होना क्यों जरूरी है। मतलब अगर नैतिकता होगी तो क्या होगा और नैतिकता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो में हमें इसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो वो डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसका इंट्रो जो है वो पहला पार्ट ही बन जाएगा। सबसे पहले हम लिख देंगे मूल्य क्या है एग्जाम्पल के साथ, फिर दूसरा लिख देंगे हम नैतिकता क्या है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो हम इंट्रो में हमारा यही जाएगा। तो मूल्य क्या होते हैं? मूल्य जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत वरीयताएं होती हैं, जिनको जब वो कोई डिसीजन मेकिंग करता है, जब वो कोई निर्णय निर्माण करता है, तब उनको वो ध्यान में रखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं गांधी जी। गांधी जी के लिए जो मूल्य था वो अहिंसा बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट उनका मूल्य था अहिंसा। तो जब जैसे कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान जो चोरी चोरा कांड हुआ था, उन्होंने हिंसा के कारण पूरे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो जो गांधी जी थे उनके लिए अहिंसावादी जो मूल्य है वो सर्वोपरि है। तो गांधी जी का मूल्य क्या हो गया? अहिंसा हो गया। उसके साथ एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज्यादा काम किया। तो उनका जो मूल्य हो गया वो हो गया कि महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी, महिला और पुरुष जो है वो समान है, ये उनका मूल्य हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम नैतिकता की डेफिनेशन देंगे। नैतिकता जो होती है वो क्या होती है? समाज के आधार पर डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हो, भारतीय समाज की नैतिकता जो है वो क्या है? अभी भी हम पारस्परिकता में विश्वास करते हैं, और अभी भी हम किसमें विश्वास करते हैं? बड़ों का सम्मान में विश्वास करते हैं। हमारी जो नैतिकता है वो है डाइवर्सिटी, विविधता में एकता हमारी नैतिकता है। ठीक है, हम ये एग्जाम्पल के साथ ये हमारे मूल्य हम मूल्य की डेफिनेशन दे देंगे, नैतिकता की डेफिनेशन दे देंगे। ठीक, तो ये हमारा इंट्रो भी बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्या लिखने, क्वेश्चन आएगा फिर हमारा, व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्यवसायिक सक्षमता क्या होती है। तो व्यवसायिक सक्षमता मोटे मोटे शब्दों में ये है कि जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हो वो कम हो, लेकिन हमें आउटपुट है वो ज्यादा मिले। ठीक है, हम अपने संसाधनों का ऑप्टिमम यूज कर पाए, हम अपने संसाधनों से कम संसाधनों में हम ज्यादा लाभ कमा पाए। हम अपने संसाधनों जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी संसाधन का यूज जो है वो इफिशिएंट रूप में करे, मतलब उसमें इकोनॉमी हो और उसमें इफेक्टिवनेस हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यवसायिक सक्षमता हो जाएगा। उसके साथ हम देखते हैं अब हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों आवश्यक है। ठीक, तो ये हमारी जो हो गई मेन बॉडी हो गई कि नैतिक होना क्यों आवश्यक है, नैतिकता की आवश्यकता। तो अच्छा, चलिए यहाँ पे मैं एक बात और बताती हूँ आपको। जैसे इसमें ना पूछा है नैतिक होना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे ना प्रोसेस की बात कर रहा है, हमें दिखाना पड़ेगा हाउ, वो कैसे आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे कि हम सीखते हैं अभी हमारे आंसर राइटिंग में ना मेन दिक्कत यही है कि हम ना कुछ कुछ क्वेश्चनों में पूछा गया है हाउ, हम हाउ नहीं डालते, हम डायरेक्ट जो भी हमें आ रहा होता है बस हम लिख देते हैं। जैसे डायरेक्ट बहुत सारे बच्चे आंसर को लिखेंगे कैसे कि नैतिक होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि नैतिकता जो होती है वो पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देती है। पारदर्शिता ईमानदारी को बढ़ावा देती है। लेकिन ये जो जो हमने ये जो पॉइंट लिखा है ये गलत है, क्योंकि इसमें प्रोसेस नहीं आया है। आपने ये तो बता दिया, आपने बता दिया नैतिक पारदर्शिता ईमानदारी को बढ़ावा देती है, लेकिन हाउ, कैसे बढ़ावा देती है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग। तो व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों आवश्यक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, जो नैतिकता जो होती है वो क्या करती है? पारदर्शिता व ईमानदारी को बढ़ावा देती है, जिससे उस संस्था को में लोगों का विश्वास, लोगों का, तो देखो इसमें हाउ आया है। हमने जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नैतिकता है तो वो क्या करेगी? पारदर्शिता और ईमानदारी को वरीयता देगी, जिसके कारण क्या होगा? उस संस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये करती है नैतिकता, ना कि ये पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देती है। ये तो सिंपल पॉइंट है, पारदर्शिता और नैतिकता को ईमानदारी को बढ़ावा देती है, लेकिन इससे क्या होता है? नैतिक होना क्यों आवश्यक है? तो नैतिक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस संस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब कोई भी संस्था जो होगी वो नैतिक होगी तो डेफिनेटली वो पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देगी।
ठीक है, जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं अब क्या कर रही हैं, पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स लागू कर रखा है। जैसे विप्रो का एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हो। विप्रो कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है और उसको बहुत मतलब कंपलसरी है लागू करना। उसमें सारी जो भी उनकी प्रोसेस है उनको ट्रांसपेरेंटली जो ग्राहक है उनके सामने रखा जाता है, कस्टमर के सामने रखा जाता है, और ताकि जो लोगों का विश्वास है वो उसमें जगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, बहुत सारे अब जो पैकेट है, पैकेट पे हमें लिखा रहता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो पारदर्शिता बढ़ रही है और लोगों में भी उसके उस जो प्रोडक्ट है उसके प्रति विश्वास है कि हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये कंज्यूम करने लायक है और हम इस प्रोडक्ट में भरोसा करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि नैतिकता जो होती है, नैतिकता के कारण कोई भी कंपनी जो होती है वो क्या करती है, सीएसआर को बढ़ावा देती है, और सीएसआर को बढ़ावा देती है तो क्या होता है, उसके जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो सामाजिक कल्याण के लिए होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब दूसरा पॉइंट जो आएगा वो हमारा किस पे आएगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ब्रांड वैल्यू बढ़ कैसे रही है। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सीएसआर को बढ़ावा देती है, और सीएसआर को बढ़ावा देगी तो क्या होगा, उसके रिसोर्सेज का जो संसाधनों का जो उसका प्रयोग है वो किसके लिए होगा, मानव के कल्याण के लिए होगा, हमारे समाज के कल्याण के लिए होगा। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल खुलवाती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करती हैं, अस्पताल खुलवा रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। एक एग्जांपल के लिए आप इसमें डाल सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया है, तो लोगों का उसमें ट्रस्ट है और उसकी ब्रांड ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो नैतिकता जो होती है ना वो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके मध्य में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, समन्वय व सहयोग को बढ़ावा, जिससे क्या होता है, जो कार्य संस्कृति है वो बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हम इस कार्य संस्कृति को लिख सकते हैं, अंतर संबंध, जवाबदेही वाली कार्य संस्कृति को बढ़ावा। मतलब हर जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक दूसरे के एक्शन से अवेयर होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं, तो एक तो इफिशिएंट मैनर में काम होगा, और दूसरा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, तीसरा वो जो काम होगा वो अच्छे से हो पाएगा, चौथा वो काम जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से हो पाएगा। उसमें पॉलिसी पैरालिसिस की कमी बहुत कम आएगी, क्योंकि पहले से पता होगा, कोऑर्डिनेशन बैठा के काम कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक बेहतर कार्य संस्कृति का विकास होता है। इसमें आप डाल सकते हो एग्जाम्पल के लिए टाटा ट्रस्ट का एग्जाम्पल डाल सकते हो, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप इसमें डाल सकते हो, इन्फोसिस का काम डाल सकते हो। अब वहाँ पे अंतर समझ जवाबदेहिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आपस में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, परस्पर सहयोग की भावना और कोऑर्डिनेशन की भावना का विकास होता है और बेहतर कार्य संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं जो नैतिकता जो होती है वो नवाचार को बढ़ावा देती है। अब नवाचार को बढ़ावा कैसे देती है, नवाचार को बढ़ावा ऐसे देती है, जब नैतिकता की बात आती है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है, साहस आता है। कंपनी अगर अनप्रॉफिटेबल हो या फिर कंपनी में कोई हमें टेक्नोलॉजी से संबंधित समस्याएं आए, तो क्या होती है, जो वहाँ की जो लीडरशिप है उसमें साहस की भावना पैदा करती है, नैतिकता दृढ़ता की भावना पैदा करती है, पेशेंस की भावना पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना अभी जब टाटा के जो हेड थे रतन टाटा जी, उन्होंने जब अपनी कंपनी को संभाला तो उनकी जो कंपनी थी वो बहुत ही घाटे में चल रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही पेशेंटली उस ऑर्गेनाइजेशन को इतने प्रॉफिट पे पहुंचा दिया। तो ये किसका एग्जांपल है, क्योंकि उन्होंने और उसमें क्या किया, नवाचार को बढ़ावा दिया। जैसे उन्होंने जूडियो खोला, जूडियो अभी टाटा ट्रस्ट का बहुत अच्छा चल रहा है, और उन्होंने इस तरीके से उन्होंने फिर जैसे वो नैनो नैनो कार लेके आए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये उनके नवाचार का एग्जाम्पल है। और तो इस तरीके से क्या होती है, जो नैतिकता जो होती है वो क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नवाचार को बढ़ावा देती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि नैतिकता जो होती है उसकी वजह से क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में व्यवसायिक सक्षमता से तो सक्षमता आती है, लेकिन नैतिकता क्या लाती है, वहां पे 3 ई को लाती है। एक ई तो पहले से ही है जिसमें, लेकिन नैतिकता आएगी तो क्या आएगा, उसमें इकोनॉमी आएगी और इफेक्टिवनेस भी आएगी। और एक ई का मतलब है इफिशियंसी, जो कि हमें पता ही है, व्यवसायिक सक्षमता है। तो लेकिन जब हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में नैतिकता होती है तो वो क्या लाती है, उसको मितव्ययी बनाती है, उसको प्रभावी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो क्या कर रही है, नैतिकता के कारण, जैसे एआई एआई हो गया, एआई के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं कि एआई की वजह से एम्प्लॉयज की जॉब ना जाए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज का भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट बढ़ रहा है, और जो कस्टमर है उनका भी ट्रस्ट बढ़ रहा है कि हाँ ये कंपनी मतलब अपने शेयर होल्डर्स या फिर अपने एम्प्लॉय के प्रति जो है वो करुणामयी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर नैतिकता जो होती है वो उसके साथ साथ हम लिख सकते हैं, नैतिकता जो होती है वो क्या करती है,
बदलावों को बढ़ावा देती है। तो जैसे सैमसंग का इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो, और इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं, अगर नेगेटिव एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया। नीरव मोदी ने नैतिकता को प्रमोट नहीं किया, इसीलिए उनकी क्या हो गई, उनकी एक गीतांजलि करके ब्रांड थी वो खत्म हो गई। ठीक है, आप इसमें नीरव मोदी का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। उनकी गीतांजलि ब्रांड थी, गीतांजलि उनकी ज्वेलरी की ज्वेलरी ब्रांड थी, वो खत्म हो गई। उसी प्रकार से जो नैतिकता होती है वो क्या करती है, नैतिकता इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देती है ऑर्गेनाइजेशन में, और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देती है तो क्या होता है, तो उनके रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं संसाधनों का प्रभावी प्रयोग। आप इसमें ना एक गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत डालिएगा, क्योंकि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये बोलता है कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, किसी एक संस्था के नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो सभी लोगों के हैं, इसीलिए उनका सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो कोई भी संस्था है वो उसका ट्रस्टी है, केवल उसको प्रिजर्व करके रखेगा, उसका उस पर अधिकार नहीं है। तो नैतिकता सिखाती है कि जो हमारे जो संसाधन है वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो कस्टमर के लिए है। तो ऐसी अगर नैतिकता वाली बात होगी व्यवसाय सृजनता के साथ, तो नैतिकता किसी भी व्यवसाय को, व्यवसायिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगी, जो उनके कस्टमर है उनके वेलफेयर के लिए काम करवाएगी, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करवाएगी, और उनके जो अल्पसंख्यक शेयर होल्डर हैं उनके लिए काम करवाएगी। ठीक है, तो नैतिकता जो है वो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। मतलब इस तरीके ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। फिर हम इसमें छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे इन सबको सबमर्ज करते हुए। ठीक, और इसके साथ आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और आई होप आप सबको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, और आप इस इनिशिएटिव से लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखा करिए और क्वेश्चन लिखा करिए प्लीज। थैंक यू।